जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, दीन दयाल बिरधु संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय हनुमान। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच के कारण उत्पन्न लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को धाराशाही कर रही हैं। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते हैं। किसी को पतवार चलाने ही नहीं आते हैं। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर मन में ही हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, अर्थात खौल उठा। दोनों राज समाज अयोध्यावासी और जनकपुर वासी शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की प्रशंसा करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध में भरकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगण किसी में भी यह सामर्थ्य नहीं है जो उस समय विदेह की दशा देखकर प्रेम की नदी में मग्न हुए बिना रह सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमिति उपदेश दिए, और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धीरज रखिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष संसार में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान उसी प्रकार शोभा नहीं देता जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज जनक जी को अनेक प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। उस दिन भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ नहीं खाया पिया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के नगर निवासियों ने दूसरे दिन सवेरे जो स्नान किया और सभी बरगद के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के निवासी और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के निवासी ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था,
वे सब धर्म, नीति, वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेक प्रकार से उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से प्रबोधित किया। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, कल सब लोग बिना जल ग्रहण करे ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया। विश्वामित्र जी की सहमति पाकर तिरहुतराज जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न का भोजन करना उचित नहीं। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर स्नान करने चले गए। उसी समय अनेक प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत सबके मन की इच्छित वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वदा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम की बाढ़ सी आ गई है। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से भर गए हैं। पक्षी, पशु और भौरे मन को अच्छी लगने वाली बोलियां बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मन सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो पृथ्वी जनक जी की अतिथि बन रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेज दिए। वे सभी पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करने के बाद फलाहार करने लगे। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के लोग यही सोच रहे हैं कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। श्री सीताराम जी के साथ वन में निवास करना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जो अपने घर जाना चाहे, विधाता उसके विपरीत है। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास किया जा सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों का समूह रूप श्री राम का दर्शन, श्री राम जी के पर्वत कामदनाथ पर निवास, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन, 14 वर्ष तो सुख के साथ पल भर में व्यतीत हो जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। सब लोग कह रहे हैं कि हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि हम इस सुख के योग्य बने। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वाभाविक प्रेम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।